गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 29 और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है। नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होती है, प्लीज़ आप हमें अवश्य हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करने का कोशिश कीजिए और मैं कोशिश करूंगा एट ए टाइम आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20 क्लास 9th का। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के टर्म्स में मोल दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है मोल एसटीपी पे और एनटीपी पर। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और आरटीपी का फुल फॉर्म होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला लेक्चर नंबर 30 में आपको मैं बता चुका था आरटीपी पर। ये लेक्चर नंबर हम लोग का कितना है? 29। जस्ट पीछे किसी कारणवश हम लोग का लेक्चर 29 डिलीट हो गया था, इसलिए आज फिर से हम बना के आपको सेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। सबसे पहला है 1 मोल ऑफ एक्स। क्या है? 1 मोल ऑफ एक्स। तो हम जानते भी हैं और पढ़ा भी चुके हैं 1 मोल ऑफ एक्स बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मिनट। ये जो होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर होता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर होता है। नंबर के टर्म्स में ऐसा होता है। दूसरा क्या है? 1 मोल ऑफ एक्स बराबर क्या होता है? फार्मूला मास ऑफ एक्स। क्या होता है? फार्मूला मास ऑफ एक्स। ये जो है इन टर्म्स ऑफ मास है। क्या है? इन टर्म्स ऑफ मास। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इफ यू वांट 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट पुट इंटू एनी टाइप ऑफ पोट। मतलब इस संख्या को आप जिस मोलिक्यूल से लीजिए, यदि इस संख्या को आप किसी भी बर्तन में रखना चाहते हैं, किसी भी बर्तन में रखना चाहते हैं, किस संख्या को? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट को, और ये किसके बराबर होता है? तो 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? तो 1 मोल के बराबर होगा। यदि इस संख्या को बोले या 1 मोल को आप बोलिए, सिंपली है 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या को बोलिए या आप 1 मोल को बोलिए। यदि उसको आप रखना चाहते हैं किसी भी पोर्ट में, द वॉल्यूम ऑफ पोर्ट मस्ट बी 22.45 लीटर एट एसटीपी। वॉल्यूम जो है किसी भी पोर्ट का कितना होना चाहिए? 22.45 लीटर एसटीपी होना चाहिए। यदि इतना वॉल्यूम होता है पोर्ट का, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि उस पोर्ट में 1 मोल सब्सटेंस को रख सकते हैं, 1 मोल केमिकल सब्सटेंस को रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 मोल किसी सब्सटेंस को, सिर्फ बोल सकते हैं मोल टर्म जो है यूज होता है केमिकल सब्सटेंस के लिए, तो केमिकल सब्सटेंस को रख सकते हैं 1 मोल को। तो ये आप कह सकते हैं क्लियरली, यदि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस को रखना है, तो उस पोर्ट का वॉल्यूम जो है 22.45 लीटर होना चाहिए। अब देखिए वही बात, देखिए यहाँ पे है ना, 1 मोल ऑफ एक्स क्या है? इतना संख्या है। 1 मोल ऑफ एक्स बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट ऑफ एक्स है। अब देखिए क्या है, इतना संख्या ऑफ एक्स, इतना संख्या ऑफ एक्स इतना लीटर है। का नहीं मीन्स क्या? इतना संख्या किसी भी केमिकल फॉर्मूला को, किसी भी केमिकल का इतना संख्या को यदि हम किसी बर्तन में रखना चाहते हैं, तो क्लियरली बोल सकते हैं उस बर्तन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.45 लीटर होना चाहिए। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ एक्स बराबर क्या? 22.45 लीटर एट
STP है। तो हम कह सकते हैं मोल बराबर क्या, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.45 लीटर 8 STP। ये हम लोग का क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। क्या हो जाएगा, तो एक फार्मूला हो जाएगा। कौन सा, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.45 लीटर डिवाइड हो जाएगा। तो आप बहुत ही नॉर्मली वे में कह सकते हैं क्या, कि एक मोल एनी केमिकल सब्सटेंस को यदि किसी भी पोट में, यदि किसी भी बर्तन में रखना चाहते हैं, तो उस बर्तन का जो वॉल्यूम है हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, 22.45 लीटर होना चाहिए। तो उसके अनुसार जब लिखे फॉर्मूला, उसके अनुसार जब हम फॉर्मूला लिखने का प्रयास किए तो क्या आता है, मोल बराबर गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.45 लीटर। ये जो मोल निकला है ये अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम निकला है, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम निकला है। अब वॉल्यूम के अनुसार ये क्या है, मोल का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे एग्जांपल लेते देखिए, जैसे देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम क्या है, यदि यहाँ गैसियस होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ सोडियम लेते हैं और बोलते हैं क्या, 1 मोल ऑफ सोडियम को रखने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, तो हम लोग क्लियर बोलेंगे 22.45 लीटर 8 STP चाहिए। या देखिए 1 मोल ऑफ Na2CO3 लेते हैं, क्या लेते हैं, Na2CO3 लेते हैं। तो Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक क्या हम लोग का मॉलिक्यूल्स है। तो यदि इस मॉलिक्यूल्स का, सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स का एक मोल लेते हैं और उस एक मोल को किसी पोट में रखते हैं, तो उस पोट का जो वॉल्यूम होना चाहिए 22.45 लीटर होना चाहिए। या हम लेते देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या, मान लीजिए गैसियस है, तो गैसियस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, आइसोलेटेड एटम बोलेंगे। तो 1 मोल आइसोलेटेड ऑक्सीजन को यदि किसी भी पोट में रखना चाहते हैं, किसी भी पोट में रखना चाहते हैं, तो उस पोट का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 22.45 लीटर 8 STP होना चाहिए। देखिए 1 मोल ऑफ O+ आयन है, यहाँ केटाइन हो गया, इसको भी रखना है तो क्या बोलेंगे, 22.45 लीटर 8 STP चाहिए। यदि देखिए ऑक्सीजन मतलब O2 मोलिकुल्स हो गया, इसको भी यदि रखना चाहते हैं तो क्या होगा, 22.45 लीटर 8 STP होना चाहिए। और 1 मोल ऑफ O-2 लिखते हैं, इसको भी रखना दिया है किसी पोट में, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं क्या, उसका ये वॉल्यूम कितना चाहिए। तो ओवरऑल इस डाटा से क्या पता चलता है, इस डाटा से पता यह चलता है कि 1 मोल आप कोई भी केमिकल सब्सटेंस लीजिए, 1 मोल कोई भी केमिकल सब्सटेंस लीजिए, यदि उस 1 मोल को आप किसी भी बर्तन में रखते हैं, उस 1 मोल को किसी भी बर्तन में रखते हैं, तो उस बर्तन का जो वॉल्यूम है या उस पोट का जो वॉल्यूम है वो हमेशा और हमेशा कितना होना चाहिए, 22.45 लीटर होना चाहिए। क्लियर बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या, वी कैन से, वी टेक्स एनी केमिकल पार्ट्स, वी कैन एनी केमिकल, कोई भी केमिकल लीजिए, बट इट मस्ट वैल्यू इज 1 मोल, मीन्स इसका वैल्यू क्या, 1 मोल होना चाहिए। देन पुट इनटू एनी टाइप ऑफ पोट, द वॉल्यूम ऑफ पोट मस्ट बी 22.45 लीटर। वॉल्यूम जो है पोट का क्या होना चाहिए, 22.45 लीटर होना चाहिए। यही था हम लोग का क्या, मोल इन टर्म्स ऑफ क्या, वॉल्यूम एट STP। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे क्या बोलेंगे 1 मोल ऑफ क्या बोलते हैं, X कितना संख्या होता है, 6.022 गुना 10⁻20
3 यूनिट बराबर क्या होता है फार्मूला मास, बराबर क्या हुआ 22.45 लीटर 8 STP होता है। यदि आप 2 मोल निकालना चाहते हैं, 2 मोल ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 लिए हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 इंटू 6.022 गुना 10⁻23 यूनिट। यहाँ भी क्या करें, फॉर्मूला मास में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला मास, और यहाँ भी क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा STP। तो ओवरऑल क्या, जिससे आप मल्टीप्लाई यहाँ किए हैं हर जगह आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए इसमें आप डिवाइड करते हैं हाफ मोल्स, हाफ मोल ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 यूनिट हो जाएगा, डिवाइड बाय हाफ बराबर कितना हो जाएगा फार्मूला मास, फार्मूला मास डिवाइड बाय 2 बराबर कितना हो जाएगा 22.45 लीटर। फार्मूला मास किसका, एक्स का। यदि मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम लोग हैं 1 मोल का ये है डाटा दिया हुआ है, 1 मोल का ये पूरा डाटा दिया हुआ है। यदि 10 मोल्स का निकालना रहेगा फॉर 10 मोल्स तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 मोल ऑफ एक्स बराबर 6.022 गुना 10⁻23 इंटू 10 यूनिट्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा फार्मूला मास, फार्मूला मास इंटू 10 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 10 इंटू 22.45 लीटर 8 क्या हो जाएगा STP हो जाएगा। यदि मान लीजिए 3/4 मोल का आप निकालते हैं, क्या निकालते हैं 3/4 मोल के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 3/4 मोल ऑफ एक्स बराबर 6.022 गुना 10⁻23 इंटू 3/4 यूनिट्स, बराबर कितना हो जाएगा 3/4 फार्मूला मास, बराबर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 22.45 लीटर 8 STP हो जाएगा। तो ओवर क्या हम लोग किसी भी मोल का हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो यदि आप लोग को इस लेक्चर में कहीं भी डाउट होता है प्लीज़ आप हमें बस फ़ोन कीजिए। बाय।